早的天气，你好意思问你30万吗？हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यंग वाओ और जाओ यांग नेशनल फिजिक्स सोसाइटी के बाहर लियांग का इंतजार कर रहे होते हैं। ये उसे पिक करने आए हैं। लियांग भी आ गई। यंग वाओ कहता है कि मामा, आपने क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत की है ना, थक गई होंगी आप। लियांग कहती है कि नंबर से डील करना तो बिल्कुल भी थका देने वाला नहीं होता और ना ही ये कोई मुश्किल काम है। जाओ यांग ने लियांग के लिए कार का दरवाजा खोला। तभी लियांग की नजर किसी चीज पे पड़ती है। वो यंग वाओ से कहती है कि वो देखो क्या है। यंग वाओ जब मुड़कर देखता है तो वहाँ एक प्यारा सा स्ट्रीट डॉग होता है। दोनों उसके पास जा पहुँचे। उसे देख यंग वाओ को अपना डॉग याद आता है जो लियांग ने बचपन में उसे दिया था। कहता है कि मामा, ये तो बिल्कुल पिनीकॉन जैसा लग रहा है, लेकिन पिनीकॉन तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। मम्मा, मुझे ये रखना है, मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। लियांग कहती है, क्या पता ये वाकई में पिनीकॉन हो जो तुमसे मिलने वापस आया हो। इस दफा तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या कर पाओगे? यंग वाओ इमोशनल होकर कहता है कि आप बेफिक्र रहें, मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालूंगा, इसे हेल्दी रखूंगा ताकि हमेशा मेरे साथ रहे, कभी मुझे छोड़कर ना जाए। जाओ यांग उनकी बातें सुन हैरान। कहता है कि ये तो मुझसे भी सीनियर निकला, अब क्या मुझे इसकी भी इज्जत करनी होगी? यंग वाओ कहता है कि जब ये मेरी जिंदगी में था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वो उस डॉग को उठाने लगता है तो लियांग उसे रोकती है। कहती है कि यंग वाओ, अब तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। जब तक डॉग को वैसलीन नहीं लग जाती उसे गोद में लेना रिस्की होगा। ये बोलकर वो उस डॉग को उठाने लगती है तो जाओ यांग सामने आ जाता है। कहता है कि मैं उठा लेता हूँ, कहीं ग्रेट ग्रैंड माँ के हाथ गंदे न हो जाएं। वो डॉग को प्यार से गोद में उठाकर कार में बैठ रहा होता है। तभी 2 लड़कियां उसे देख लेती हैं। कहती हैं कि अरे वो तो जी ग्रुप का सीईओ है ना, एक स्ट्रीट डॉग को बचा रहा है, कितना केयरिंग है। वो उसकी पिक्चर लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं जो कुछ ही मिनट में वायरल हो जाती है। सब लोग जाओ यांग के बारे में कहने लग जाते हैं कि जी फैमिली का बड़ा बेटा ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा है। ये सब देख यंग वाओ तो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा कि पिनीकॉन, उस चालाक इंसान से दूर रहना, कहीं उसकी बुरी आदतें तुम पर ना आ जाएं। ये सुन जाओ यांग कहता है कि ग्रैंडपा, क्या आप मुझे कह रहे हो? यंग वाओ कहता है कि हाँ जाओ यांग, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर चालाकियाँ कुछ ज्यादा ही हैं। जाओ यांग हैरान होकर कहता है कि कैसी चालाकियाँ? लियांग भी पूछती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? यंग वाओ कहता है कि क्लियरली तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ ने पिनीकॉन को सबसे पहले देखा था, लेकिन हॉट सर्च पर नाम किसका आया? तुम्हारा। देखो जरा, अगर तुमने उस डॉग को ना उठाया होता तो आज हॉट सर्च पर तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ का नाम होता। जाओ यांग कहता है कि मैं तो बस हेल्प कर रहा था। तो यंग वाओ कहता है कि अब क्या सफाई दे रहे हो, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। ये सुन जाओ यांग फर्स्ट्रेट हो रहा होता है। यंग वाओ कहता है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ अभी अभी टैलेंट शो के जरिए डेब्यू करके निकली, अभी तो उनका करियर ऊपर जा रहा था, उन्हें फैंस की जरूरत थी और तुम क्या कर रहे हो? उनके साथ कंपटीशन में लग गए हो हॉट सर्च के लिए। तुम भी वायरल होना चाहते हो? इतने बड़े जी ग्रुप के सीईओ होने के बावजूद तुम्हें सुकून नहीं मिला? लियांग जाओ यांग का साथ देती है और यंग वाओ से कहती है कि इसने जानबूझकर थोड़ी किया है, बच्चों जैसी जिद मत करो अब। ये सुन यंग वाओ कहता है कि मम्मा, आप मुझे ये कैसे कह सकती हो कि मैं जिद कर रहा हूँ? गलती तो उसकी है, आप उसे कुछ क्यों नहीं कहती? तो लियांग कहती है कि अगर ज्यादा शिकायतें की तो अगली दफा तुम्हें साथ लेके कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन यंग वाओ चुप हो जाता है। लियांग के सामने इसकी नहीं चलने वाली। जाओ यांग हंसने लगता है तो यंग वाओ कहता है कि हंस क्यों रहे हो, गाड़ी चलो। तभी उसे यान यांग की कॉल आती है। वो बताता है कि ग्रैंडपा, मैं भाई को घर ले आया हूँ। तो लियांग कहती है, क्या मुझे एक और ग्रैंडसन मिल गया? तीनों घर पहुंच गए। शाओयू को डॉग काफी पसंद आया, वो उसके साथ खेल रही होती है। तभी सामने से सांप आता है। लियांग ने देख लिया, वो उसे दूर होने का कहती है, लेकिन सांप शाओयू के काफी करीब था, वो हिल नहीं सकती, वरना सांप उसे डस भी सकता है। ये डरी हुई है। इससे पहले कि सांप उस पर हमला करता, तभी एक लड़का आकर बड़े एक्शन के साथ सांप को पकड़कर बांधकर बोरे में डाल देता है। इसने शाओयू की जान
बचाई। वो शाओयी के पास आकर कहता है कि सब ठीक है, डरो मत, मैं हूँ ना। लियांग उसे देख हैरान होती है क्योंकि वो कुछ कुछ उसके मरे हुए हस्बैंड जैसा लगता है। सोचती है कि इस जवान लड़के की पर्सनैलिटी कुछ कुछ मेरे हस्बैंड जैसी लग रही है, क्या ये वो हो सकता है? अब ये कौन है ये तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। जाओयांग भी आ गया। शाओयी भागते हुए उसे गले लगा लेती है। जाओयांग शाओयी के लिए काफी परेशान होता है और असिस्टेंट से पूछता है कि घर में सांप कैसे आया। ये उसे खूब सुनाता है और शाओयी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। लियांग को लग रहा है कि ये उसका 4th ग्रैंडसन है। कहती है कि शुक्र है शिंगयू ने शाओयी को बचा लिया। तभी यंग बाओ उसे बताता है कि वो शिंगयू नहीं, उसके नैनी फेंगयू का बेटा है। उसका नाम जिंग चौहान है। वो यहाँ सिर्फ गार्डन संभालने आया है। लियांग हैरान होकर उसे देखती है। सोचती है कि ये लड़का जी फैमिली का हिस्सा नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों उसे देख एक अजीब सा अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। अब ये सच में फेंग यी का बेटा है या जी फैमिली का हिस्सा, ये तो आगे ही पता चलेगा। तभी यान यांग आता है और बताता है कि वो शिंगयू को घर ले आया। तो यंग बाओ और लियांग अंदर जाते हैं और उससे मिलते हैं, जो अपनी फेक डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाकर सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने सबकी उम्मीदों पर खड़ा उतर के दिखाया। मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के कॉलेज से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। यंग बाओ तो डिग्री देख काफी खुश होता है और यान यांग को सुनाने लग जाता है। कहता है कि देखो, कुछ सीखो इससे। फिर फेंगी से कहता है कि इतने साल विदेश में रहकर तुमने शिंगी का ख्याल रखा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अजीब बात यह है कि फेंगी शिनयू की कामयाबी पर इतना खुश क्यों हो रही है, सोचने वाली बात है। लियांग चुपचाप इनकी बातें सुन रही होती है। यंग बाओ शिंगयू से कहता है कि तुमने काफी मेहनत की। शिंगयू इतरा कर कहता है कि कैसी मेहनत, स्टडी तो मेरे लिए सो इजी है। लियांग तुरंत ही उसका झूठ पकड़ लेती है। कहती है कि तुम्हें थकन होगी भी कैसे, ये डिग्री तो फेक है। ये सुन यंग बाओ को तो जोर का झटका लगा। शिंगयू गुस्से में आकर लियांग को धमकाने लगा। कहता है कि तुम हो कौन, लगता है कोई नई नौकरानी हो, ज्यादा जबान चलाई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यान यांग उसे चुप होने का इशारा कर रहा होता है। पूछता है कि अरे भाई तू चुप हो जा, तुझे नहीं पता कि तू किससे बात कर रहा है। तभी यंग बाओ उसे डांटता है। कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, और बताने ही वाला होता है कि ये उसकी ग्रेट ग्रैंड माँ है, लेकिन लियांग आंखों से मना कर देती है। फिर लियांग सबको डिग्री का सीक्रेट बताती है। असल डिग्री में लाइट सेंसिटिव फाइबर और कलर चेंजिंग डिजाइन होता है, जो लाइट पड़ने पर बदल जाता है। तुम्हारा तो एकदम फेक है, तुमसे तो एक ढंग का फेक सर्टिफिकेट भी नहीं खरीदा गया। ये सुन यंग बाओ और यान यांग डिग्री को घूरने लगे। शिंगयू गुस्सा होकर कहता है कि बकवास बंद करो, तुम तो उस यूनिवर्सिटी कभी गई भी नहीं। यान यांग उसे शांत होने का कहता है, लेकिन जैसे ही वो लियांग को देखता है जो उसे गुस्से से देख रही थी, तो कहता है कि भाई तुम्हें लियांग जैसी कमाल की लड़की के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। शिंगयू कहता है कि किस हक से? तो लियांग कहती है कि यंग बाओ की जान मैंने बचाई, अब बताओ किस हक से नहीं। तभी फेंगी कहती है कि ओह, तो ये है मिस्टर जी की जान बचाने वाली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे यंग मास्टर पर इल्जाम लगाएंगी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त जब फेक सर्टिफिकेट का मसला सामने आया तो वो लियांग ही थी जिसने उन्हें एडवाइस दिया, जो काफी यूनिक और पावरफुल भी था। यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी बात मान भी ली थी। प्रेजेंट में यंग बाओ कहता है कि मुझे लियांग पर पूरा भरोसा है और मैं अभी किसी को भेजता हूँ तुम्हारे ग्रेजुएशन की सच्चाई जानने के लिए। तभी शिंगयू कहता है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। फाइनली ये मान जाता है कि इसने झूठ बोला। कहता है कि दादाजी मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। तो यंग बाओ गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये तो हद हो गई, तुम तो झूठ बोलना भी सीख गए हो। जरा अपने भाइयों को देखो, तुम्हारा बड़ा भाई जाओयांग जब वो विदेश में पढ़ रहा था तो अपने खर्चे खुद उठा रहा था। दूसरा भाई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से सुपरस्टार बना, सब कुछ अपने दम पर किया। और छोटा छोड़ो, इसका तो जिक्र ही मत करो। ये सुन यंग बाओ कहता है कि अरे ग्रैंडपा ऐसा तो मत कहो ना, मैं स्कूल में सालों तक छाया रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने दम पर हासिल किया है, अपने हाथों से अपनी दुनिया बनाई है। ये सुन यंग बाओ से थप्पड़ दे मारता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में। फिर शिंगयू से कहता है कि 4 साल तक तुम बाहर रहे, हर महीने 2-3 लाख में बेचता रहा। ये सुन यांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या 2-3 लाख, और मुझे तो यहाँ खाने के
पैसे भी नहीं मिलते थे। यंग वाओ कहता है तू तो दूर हट। फिर शिंग्यू से कहता है कि मुझे लगा तुम छोटे हो, कहीं तकलीफ ना हो, इसलिए इतने पैसे बेचता रहा और तुमने ऐसे थैंक यू बोला मुझे। आज के बाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर गुस्से में उसे मारने जाता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।